मार्वल में करीब 4000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ कैरेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, कुछ के बारे में तो हम कम जानते हैं और कुछ के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, बिकॉज कि उन लोगों का स्क्रीन टाइम एंड बैक स्टोरी टाइम बहुत ही कम दिखाया गया है या फिर एकदम ही नहीं दिखाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें कि हमने 7 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है जिनके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, और इसमें नंबर 1 पर आता है हावर्ड द डक। और सच बात बोलूं तो इस लिस्ट में हावर्ड द डक का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा कम है, मगर इस कम टाइम के स्क्रीन टाइम पे भी उसने बहुत सारे कांड किए हैं। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पर इसे कलेक्टर ने पकड़ के रखा हुआ था, मगर पावर स्टोन के कारण जो ब्लास्ट हुआ था तब वहाँ से ये छूट के निकल गया, और छूटने के बाद ये वहाँ पर ही बैठकर दारू पीता है और कलेक्टर के साथ बात करता है। फिर उसके बाद ये दिखता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में, जहाँ पर ये दिखता है एक इंटर गैलेक्टिक जीबी रोड में, और फिर उसके बाद ये दिखता है एंड गेम के इस वाले सीन में, और फिर व्हाट इफ के 2 एपिसोड में भी, जहाँ पर इसने शादी तक कर लिया था। इतना सब के बाद भी हमें इसका ओरिजिन ठीक से नहीं मालूम, मगर फिर भी आपको अगर इसका बैक स्टोरी जानना है तो टेंशन मत लो, मैं 3 दिन में वैसे भी हावर्ड द डक का ओरिजिन ला रहा हूँ। और एक बात बोलूँ, 1986 में इसका एक 18+ वाला मूवी तक आया है, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब नंबर 2 पे आता है स्टैन ली। स्टैन ली का मूवी ओरिजिन तो बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि वही वन अबव ऑल है, या हो भी सकता है और नहीं भी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जब स्टैन ली कुछ वॉचर के बीच बैठकर उन्हें अपनी एडवेंचर की कहानियां सुना रहे थे, और ये वाला कैमियो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। इससे में भी ये लगता है कि वो वॉचर के शायद इन्फॉर्मर हो सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस पर जाकर घूमते रहते हैं, और ये सबसे रिलेटेबल भी लगता है क्योंकि उनकी आज तक की सब कैमियो को भी ये बात एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों वहाँ पर मौजूद होते हैं सब सुपर हीरोज के आसपास। और मूवी में उनका कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं बताया गया, इसलिए इसे देखकर यही लगता है कि वो शायद प्रेजेंस हो सकते हैं जो कि हर जगह मौजूद है। अब नंबर 3 पर आता है इटर्निटी। इटर्निटी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर में पूरा अपीयरेंस देखा, बट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के इस वाले सीन में दिखाया था यहाँ पर, जहाँ पर वो डेथ, इन्फिनिटी एंड एंट्रोपी के साथ दिखाए जाते हैं। असल में ये चारों ही एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स में सब कुछ बैलेंस करने के लिए मौजूद है, जैसे कि डेथ, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, स्पेस और भी सारे, जैसे कि मिस लव, हेट, यॉन एंड चाओस किंग, ऑर्डर। मगर आज इनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे इन्हें दिखाया नहीं गया, मगर जिन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे दिखाया गया है आज उनका ही नाम लूंगा। अगर आपको पसंद आता है ये वाला पार्ट तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही सारे कॉस्मिक एंटिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। अब रियल टॉपिक पर आते हैं। इटर्निटी क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इटर्निटी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, इसी वजह से ये किसी की भी विश को पूरा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा करने का भी। अब नंबर 4 पे आता है ग्रूट। और ग्रूट किसे नहीं पसंद, उसका शायद भी कोई हेटर होगा, और इस बात पे कोई शक नहीं, ग्रूट पूरे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का सबसे ज्यादा लवेबल कैरेक्टर है। अगर आप भी ग्रूट को हेट नहीं करते और उसे MCU के सबसे लवेबल कैरेक्टर मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पर आई एम ग्रूट लिख दो। अब आते हैं वीडियो पर। ग्रूट जैसा प्योर हार्ट कैरेक्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स में नहीं है मेरे ख्याल से, अगर उसका भी बैक स्टोरी हमें ज्यादा कुछ नहीं जानते, मगर आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो आपको दिखेगा ग्रूट फ्लोरा क्लॉसेस नाम का एक स्पीसीज से आया है, और रॉकेट को वो एक रैंडम जेल पर मिला था, और फिर उसके बाद ही वो दोनों सच्चे दोस्त बन गए, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। अब नंबर 5 पे आता है द मैन थिंग। ये MCU का स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट पर दिखा था, मगर इसकी सुपर पावर बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। जैसे कि सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये आपके इमोशनल को सूंघ सकता है या फिर सेंस कर पाता है, उसके बाद ही ये एक्शन लेता है। जैसे कि अगर तुम इससे फ्रेंडली तरीके से बिहेव करोगे तो ये भी तुमसे फ्रेंडली तरीके से ही बिहेव करेगा, बट अगर आप इससे डर गए या फिर इसे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये भी आपको नहीं छोड़ेगा। बट ये सकार प्लेनेट पर क्या कर रहा था ये क्लियर नहीं है अभी तक। बाकी के 2 कैरेक्टर मैं नेक्स्ट वीडियो पर कवर करूंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।